हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं कि वे कौन से क्वेश्चन हैं और हम उनके हर एक फैक्ट को भी देखेंगे। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? फ्रेंड, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: एडियोराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट या फिर हेमेटाइट। सोचिए फ्रेंड, एडियोराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट या फिर हेमेटाइट, कौन सा विकल्प सही है? चलिए फ्रेंड, सोचिए और अपने जवाब का मिलान कीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन पिक किया था। चलिए फ्रेंड्स, सोच लिया होगा आप सबने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर और देखते हैं कि इसका कौन सा जवाब सही है। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्लियर हुआ फ्रेंड? कौन सा है? तो उड़ीसा की बदमपुर पहाड़ दानों में हेमेटाइट का खनन किया जाता है। क्लियर हो फ्रेंड? और हेमेटाइट का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। क्या फ्रेंड? Fe2O3। क्लियर हुआ फ्रेंड? और ये किसका है ऑक्साइड? तो ये लौह ऑक्साइड है, लोहे का अयस्क है। क्लियर हुआ फ्रेंड? जिसमें से सबसे अधिक लोहा किसमें? हेमेटाइट में पाया जाता है। लगभग कितना परसेंट? लगभग 66% फ्रेंड्स। 66% लोहा हेमेटाइट में होता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? और आपको दिया गया है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका होता है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? और इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला Al2O3 ट्वाइस H2O होता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, और हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, डोलोमाइट। डोलोमाइट भी दिया गया। ये किसका होता है फार्मूला? तो इसका फार्मूला फ्रेंड CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला होता है। और ये किसका? कार्बोनेट मिनरल का एनहाइड्राइड होता है। एनहाइड्राइड अयस्क होता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? हो गया होगा क्लियर, उम्मीद करता हूँ। चलिए फ्रेंड, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1876 में कलकत्ता में द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चार ऑप्शन फ्रेंड दिए गए: शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर 2 BK चिपलकर, ऑप्शन नंबर 3 बरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर 4 आनंद मोहन बोस। फ्रेंड, ये चार विकल्प दिए गए हैं आपको: शिशिर कुमार घोष, BK चिपलकर, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर आनंद बोस। चलिए फ्रेंड, सोचिए इस प्रश्न का जवाब कौन सा विकल्प सही हो सकता है। और चलते हैं फिर इस प्रश्न के उत्तर की ओर और देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, आनंद मोहन बोस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ फ्रेंड? कौन? आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में 1876 ईस्वी में
इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं हम आनंद मोहन बोस। ये कौन थे? ये 19वीं सदी के एक शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। कौन थे फ्रेंड? शिक्षाविद थे, राजनीतिज्ञ थे और कौन? समाज सुधारक थे। इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड? तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1847। कहाँ पर? किशोरगंज में, जो कि कहाँ है? बांग्लादेश में हुए। क्लियर हुआ फ्रेंड? और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कब हुई थी? 20 अगस्त 1906 ईस्वी को। कब? 20 अगस्त 1906 ईस्वी को। क्लियर हुआ फ्रेंड? इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। याद रहेगा फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट रिपोर्ट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? चलिए फ्रेंड, कौन सा सस्ता नहीं है? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर नई दिल्ली। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा जवाब सही हो सकता है। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर नई दिल्ली। सोचिए फ्रेंड, जल्दी सोचिए। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर नई दिल्ली। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 मुंबई भारत के सस्ते शहरों में नहीं है। ठीक फ्रेंड, क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अब इसमें दिया गया एक टर्म इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लंदन। लंदन कहाँ फ्रेंड? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में है लंदन। ठीक, इसकी स्थापना 1946 ईस्वी को हुई थी। क्लियर हुआ फ्रेंड? और इसने क्या बताया था? इसने भारत के सबसे सस्ते शहर जो दिए गए हैं इनमें कौन कौन हैं। ठीक, और इसमें से मुंबई नहीं था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो उन सस्ते शहरों में कौन कौन थे? बेंगलुरु था हमारा, चेन्नई था और दिल्ली था। क्लियर हुआ फ्रेंड? और सबसे महंगे शहर कौन थे? सिंगापुर और पेरिस जैसे शहर सबसे महंगे थे। क्लियर हुआ फ्रेंड? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक, चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? चलिए फ्रेंड सोचिए, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कंचन चौधरी, अश्वथी टोंग, किरण बेदी या फिर सुंदरी नंदा। चलिए फ्रेंड, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन पे विचार कीजिए और सोचिए कि आपका कौन सा जवाब है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3 या फिर 4। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर और देखते हैं इसका कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, सुंदरी नंदा। सुंदरी नंदा पुडुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। ठीक, क्लियर हुआ फ्रेंड? और ये किस बैच की थी? ये 1989 बैच की आईपीएस थी। क्लियर हुआ फ्रेंड? ये 1989 बैच की आईपीएस थी। इतना ध्यान रखिए फ्रेंड, बस इनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध
किस राज्य से है? खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? पूछा गया फ्रेंड। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। क्लियर हुआ फ्रेंड? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। सोचिए फ्रेंड, कौन सा जवाब सही है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा ऑप्शन ने। अब चलते इस प्रश्न के उत्तर की ओर। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। क्लियर हुआ फ्रेंड? अब इसकी बात करते थोड़ा। खेल नृत्य आखिर है क्या? थोड़ा खेल नृत्य आखिर है क्या? ये एक मार्शल आर्ट का खेल नृत्य है। क्लियर हुआ फ्रेंड? जो कि हिमाचल प्रदेश में खेला जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक फ्रेंड, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA जिसे कहते हैं, ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो, चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। 2018 में हटा दिए गए थे फ्रेंड, लेकिन 2022 में जो चीन में होंगे उनमें फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। तो 4 ऑप्शन फ्रेंड आपको दिए गए हैं खेलों के। सोचिए, विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है फेंसिंग, दूसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर 3 है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 4 है क्रिकेट। क्लियर हुआ फ्रेंड? सोचिए कौन सा जवाब हो सकता है? फेंसिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क्रिकेट। क्रिकेट। क्लियर हुआ फ्रेंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क्रिकेट। क्लियर हुआ फ्रेंड? अच्छा फ्रेंड, क्रिकेट से ध्यान आया, इसके कई सारे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? ठीक, तो पहला टेस्ट मैच फ्रेंड 1877 ईस्वी में किसके किसके बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं कि पहला वनडे कब खेला गया था। ODI, एक दिवसीय मैच जिसको हम कहते हैं। तो पहला एक दिवसीय मैच 27 नवंबर 1979। कब? 1979 को खेला गया था। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच। क्लियर हुआ फ्रेंड? ईयर्स याद रखिएगा। 1979 में वनडे खेला गया था और 1877 में या फिर 1877 में कौन? टेस्ट खेला गया था। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, इससे इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस बील, ऑप्शन नंबर 2 जस्टिस महाजन, ऑप्शन नंबर 3 जस्टिस सुब्बाराव, ऑप्शन नंबर 4 जस्टिस रामास्वामी। फ्रेंड, ये 4 विकल्प दिए गए आपको, जस्टिस वीर स्वामी, जस्टिस महाजन, जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस रामास्वामी। चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा सही हो सकता है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जस्टिस रामास्वामी। ये कौन थे? जस्टिस रामास्वामी थे, ठीक, जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में पहली बार महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। क्लियर हुआ फ्रेंड?
और ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कब से कब तक थे फ्रेंड? तो ये 6 अक्टूबर 1989 से 14 फरवरी 1994 तक थे। क्लियर हुआ फ्रेंड? इतना ध्यान रखिएगा जस्टिस रामास्वामी के बारे में, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा कि ये भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग इनके विरुद्ध पारित किया गया था। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में, डैश फेसबुक के संस्थापक हैं। क्वेश्चन फ्रेंड, डैश फेसबुक के संस्थापक हैं। 4 ऑप्शन, ब्रायन एक्टन, जिमी वेल्स, मार्क जुकरबर्ग या फिर लैरी पेज। फ्रेंड ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सोचिए कौन सा विकल्प सही है। सिंपल क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मार्क जुकरबर्ग। किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग कहाँ के निवासी हैं फ्रेंड? ये अमेरिका के निवासी हैं, ठीक। इन्होंने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने फेसबुक की स्थापना 2004 ईस्वी में की थी। क्लियर है वो फ्रेंड? अब पूछा जा सकता है आपसे कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है फ्रेंड। कहाँ? कैलिफोर्निया में है, ठीक। और इसके सीईओ कौन है? तो ये स्वयं मार्क जुकरबर्ग हैं फ्रेंड। क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड उम्मीद है आपको क्लियर हो गया और ये फैक्ट याद रखने हैं आपको, ठीक। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। जे थॉमसन को की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रेंड 4 ऑप्शन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। चलिए फ्रेंड 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सोचिए फ्रेंड जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? चलिए फ्रेंड इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में। क्लियर हुआ फ्रेंड? क्या 1897 ईस्वी में? और इन्हें नोबेल कब मिला था? 1906 ईस्वी में। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये ब्रिटिश थे, अर्थात ये ब्रिटेन के निवासी थे। क्लियर हुआ फ्रेंड? इतना याद रखिएगा जे थॉमसन के बारे में। इन्हीं को थॉमसन भी कहते हैं, वो थॉमसन भी कहते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड? अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिथाइल प्रोपेन या फिर इसी को मैथिल प्रोपेन भी कहते हैं। मैथिल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समवाय, समवाय मतलब आइसोमर, आइसोमेरिक में आपने पढ़ी होगी, उसी का है प्रश्न, आइसोमर। चलिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन हेक्सेन, एन पेंटेन। फ्रेंड 4 विकल्प हैं, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन हेक्सेन, एन पेंटेन। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड इसका उत्तर देखते हैं। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एन ब्यूटेन। इसका सही जवाब है एन ब्यूटेन। चलिए फ्रेंड क्लियर हुआ? एन ब्यूटेन का जब आइसोमर बनाएंगे तो मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा। क्लियर हुआ? और एन ब्यूटेन से मिथाइल प्रोपेन, ठीक। और मिथाइल प्रोपेन से हम एन ब्यूटेन बना देंगे, ठीक। ये आइसोमर होते हैं।
एक दूसरे के, इसलिए आपस में इनको चेंज में किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड हम और चीज़ देखते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, पूछा जा सकता कभी भी। तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ n नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर हुआ फ्रेंड। और एल्कीन का CnH2n। क्लियर हुआ फ्रेंड, CnH2n। ठीक। और एल्काइन का CnH2n-2। क्लियर हुआ फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में मूव करते। श्रृंखलन का गुण डैश में प्रबल होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है फ्रेंड, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर सिलिकॉन। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कौन सा जवाब सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, सोच लीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। चलिए फ्रेंड, इसका सही भी जवाब देखते हैं। ये तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कार्बन। कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। अब फ्रेंड, ये श्रृंखलन क्या है? तो फ्रेंड, ये सहसंयोजी जो बंध होता है बनाकर आपस में कार्बन जुड़ता चला जाता है, इसलिए इसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं। सहसंयोजी बंध कब बनता है फ्रेंड? जब इलेक्ट्रॉनों का बीच साझेदारी हो जाती है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी हो जाती है फ्रेंड, तो वहाँ पे सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक, और कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिससे कि श्रृंखलन कहते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। चलिए, श्रृंखलन का आपको पता चल गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? फ्रेंड, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। किस देश ने? USA, कनाडा, जर्मनी या फिर फ्रांस। फ्रेंड, ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही है? USA, कनाडा, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो सबसे पहले किसने? चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस ने। सबसे पहले GST किसने लगाया था फ्रेंड? फ्रांस ने लगाया था। और GST भारत में कब लगा था? तो भारत में कब लगा था फ्रेंड? 1 जुलाई 2017 को। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर हुआ फ्रेंड? सबसे पहले कहाँ वर्ल्ड में? फ्रांस में। और इंडिया में कब? 1 जुलाई 2017 में। क्लियर हुआ फ्रेंड? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।